जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और शुक्रवार को पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और इस सब बर्फबारी के बीच एक दुखद घटना जो है वो बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर, जो पहले भारत का अंतिम गांव माणा था, अब प्रथम गांव माणा है, यहाँ पे हुई। यहाँ पे जो है कि बीआरओ के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी एक, उसके मज़दूर थे, उसके काम करने वाले लोग यहाँ पे थे। और अचानक इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी, इस समय ये जो फरवरी जाते जाते 28 तारीख को जो स्नोफॉल हुआ, इतनी ज़्यादा थी कि अचानक से पहाड़ी से एवलांच आया और यहाँ पे 54 लोग 54 लोग इसकी आगोश में आ गए। ये देखिए, ये वो जगह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये पूरा एवलांच आया है और यहाँ जो सड़क पे निर्माण कंपनी के जो मज़दूर थे, जो लोग थे, वो कंटेनर के अंदर रहते थे। कंटेनर वाले जो घर होते हैं उनमें रहते थे। यहाँ पे बर्फ़ हटाने का भी काम करते थे और यहाँ पे इस समय जो काम इनको करना था वो निपटा रहे थे। लेकिन उस दिन बर्फ़बारी थी, सारे अपने अपने कमरों में ही थे, उन्हीं कंटेनरों में थे। 54 लोग ये थे और लगातार इतनी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हर तरफ हुई, इतनी अभी तक नहीं हुई थी, सबसे ज़्यादा की अभी तक की ये बर्फ़बारी थी। और इसने ऐसी तबाही तो क्या कहे, लेकिन नुकसान किया। और उस बर्फ़बारी के साथ ये हुआ कि बद्रीनाथ का जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। आर्मी के जो जवान हैं, ये देखिए, जब वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, माणा में एक गनीमत ये रही कि वहाँ पे आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट मौजूद है। और जो आर्मी और गढ़वाल स्काउट आईटीबीपी के लोग जो जोशीमठ से जाना चाहते थे वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए जाना था जिन्हें, वो बर्फ़बारी के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। अलग अलग जगहों पे ये लोग फंसे रहे, मौसम ख़राब रहा। ये देखिए, इनको कैसे कैसे करके यहाँ पे आईटीबीपी के जो जवान हैं, आर्मी के जो जवान हैं, वो लोगों को उन्होंने सबसे पहले, जैसे ही ये एवलांच सुबह सुबह आया, वैसे ही इन लोगों को निकालने का काम किया और जैसे तैसे करके सभी लोगों को अब रेस्क्यू कर दिया है। अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, लेकिन जो 24 घंटे का जो दौर रहा वो बहुत ही मुश्किल था। ये देखिए, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, इतनी बर्फ़ है कि आदमी डूब जाए। ऐसे में इन जवानों ने यहाँ पे रेस्क्यू किया है। बहुत ही दुखद ये हादसा था। इसमें अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, आर्मी के अनुसार, प्रशासन के अनुसार। और ये कंटेनर में जो यहाँ पे एवलांच आया, उसमें ये लोगों को बचाया गया है, ये लोगों को निकाला गया है। बहुत मुश्किल ये समय था, लेकिन बद्री विशाल की कृपा रही और भगवान का आशीर्वाद रहा कि सभी लोग लगभग सुरक्षित निकल चुके हैं। अभी 4 लोग लापता है, उनको सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। जैसे तैसे उन्हें खोजने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, जो 54 लोग थे उसमें से 50 लोगों को अभी तक रिकवर कर लिया गया है। उसमें से हालांकि 4 लोगों की थोड़ी सी स्थिति ख़राब है, 4 लोग मर चुके हैं और 2 लोगों को एम्स भेजा जा चुका है। ये देखिए, आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान किस तरह से यहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के रेस्क्यू। इतनी ज़बरदस्त बर्फ़बारी, जिस बर्फ़ में इंसान चल नहीं पाता है, आदमी से ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ है, लेकिन उसमें इन लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ये इन जो फंसे लोग थे उनके लिए देवदूत बनकर साबित हुए हैं। अगर उन लोगों ने कभी भगवान नहीं देखा होगा तो इस समय ये लोग मान रहे होंगे कि यही भगवान है, क्योंकि अचानक से ये लोग फंस गए, ग्लेशियर आ गया, ग्लेशियर के नीचे सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन अभी भी सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जिन 4 लोगों की खोजबीन जारी है वो लोग भी सुरक्षित निकल जाएंगे, क्योंकि ये लोग कंटेनर के अंदर फंसे हुए हैं। कंटेनर एकदम एवलांच में दब गए हैं और उन्हें निकाला, एवलांच को खोदा जा रहा है। वो बर्फ़ जो आती है आसमान से, उन्हें खोदा जा रहा है, उन्हें खोला जा रहा है। उनके सारे दरवाजे बंद हो गए थे, वो लोग उसी के अंदर फंस गए थे। 22 लोग ऐसे थे, जब एवलांच आया तो वो लोग
एवलांच आते हुए देख के भाग गए थे वहाँ से, तो 22 लोग अपने आप किनारे हो चुके थे। जो 28 लोग थे वो इन कंटेनरों में फंसे हुए थे। इन्हें निकालने का काम आईटीबीपी और आर्मी ने किया यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर, और ख़ासकर बर्फ़ में जो चलना होता है वो चाहे आधा किलोमीटर क्यों ना हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में इन लोगों को रेस्क्यू करना, 50 लोगों को रेस्क्यू करके निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जो आज इन्होंने जो काम किया है, जो आर्मी आईटीबीपी का काम, वो ऐसे ही बहुत अलग होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो जान बचाने का, इन लोगों की जो जान बची है, इन लोगों को जो निकाला गया है, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में ये रेस्क्यू किया गया। शुक्रवार को पूरे दिन भर बर्फबारी रही और शनिवार को जैसे ही मौसम साफ हुआ, अब बद्रीनाथ और माणा में आर्मी का हेलीपैड तो है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि वहाँ ये वाले हेलीकॉप्टर तो नहीं उतर सकते थे। लेकिन छोटे जो आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं उनके माध्यम से, क्योंकि वो आर्मी का जो होता है चेतक, वो किसी भी जगह पे उतरने में काबिल होता है। पहले तो बड़े हेलीकॉप्टर गए, वो वहाँ पे जब उतर नहीं पाए, फिर चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए और उनके माध्यम से वहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया गया। वो बर्फ़ में उतरे और जो भी घायल थे, सबसे पहले उन लोगों को जोशीमठ में आर्मी के अस्पताल, आर्मी बेस में लाने का काम किया। लगातार सुबह से शाम तक यहाँ पे हेलीकॉप्टर घूमते रहे आसमान में और रेस्क्यू काम जारी रहा। चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे आर्मी हो। आईटीबीपी को इसीलिए हिमवीर नहीं कहते। आईटीबीपी को हिमवीर कहने का मतलब ही यही है कि वो जैसे ही बर्फ़ में कोई आपदा आती है तो सबसे पहले आईटीबीपी ही पहुंचती है, और आईटीबीपी वहां पे पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू किया और 24 घंटे में 47 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। और जो शनिवार का दिन रहा, वो शाम तक 50 लोगों को रेस्क्यू करके, जो घायल थे उन्हें देखिए जोशीमठ के आर्मी हेलीपैड में इस तरह से उतारा गया। और जो आर्मी का यहाँ पे अस्पताल है, एमएच अस्पताल, आर्मी का एमएच अस्पताल होता है, वहाँ पे पहुँचाया गया। ये देखिए हेलीकॉप्टर से लाने के बाद आर्मी के जो जवान हैं वो ला रहे हैं, और यहाँ पे ये एम्बुलेंस फटाफट तेज़ी से, सारी सड़कें एकदम खाली की गई है और यहाँ से सीधा आर्मी का जो एमएच अस्पताल है वहाँ पहुँचाया जा रहा है। जो घायल है उनका इलाज इस समय एमएच अस्पताल में हो रहा है। हालांकि अभी 2 लोग गंभीर हैं, जिन्हें यहाँ से एक को तो एम्स भेज दिया गया है, दूसरे को अभी नहीं भेजा गया है। और लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू यहाँ पे बड़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने भी यहाँ पे पहुँचने के बाद एकदम उन घायलों का हालचाल जाना, रेस्क्यू जो मौके की तस्वीर है वहाँ तक वो गए और वहाँ भी जाना। ये देखिए एक पेशेंट को यहाँ से जोशीमठ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सीधा ऋषिकेश एम्स भेजा गया है, ताकि किसी को भी कोई जान माल का नुकसान ना हो। उन्हें बचाने की कोशिश पूरी की जा रही है। हालांकि ज़्यादा नहीं, 2 लोग गंभीर हैं, जिन्हें एम्स, जिनका इलाज अब एम्स में होगा। कुछ दिन वो लोग एम्स में रहेंगे और एम्स में इलाज होने के बाद वो अपने घरों को निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट उतना हो नहीं पाता है। तो उसके लिए एम्स या फिर कहीं और, मतलब यहाँ से बाहर ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़, इन जगहों पे भेजना पड़ता है और आर्मी द्वारा ये यहाँ से भेजा जा रहा है। और लगातार ये देखिए हेलीकॉप्टर से मरीज आ रहे हैं। जो वहाँ से जो बचाए गए लोग हैं उन्हें इस तरह से लाया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे का समय हो चुका है। 24 घंटे से ये लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ है। ऐसे में आदमी मानसिक तनाव में भी आ जाता है। और ये देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पे पहुँचे, तो एकदम पहुँचने के बाद उनके साथ पूरा स्टाफ और वो लोग अभी यहाँ पे घायलों से मिल रहे हैं, घायलों से हालचाल जान रहे हैं, कैसे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब खासकर ऐसे में आदमी फंसता है तो उनका हौसला बढ़ाना सबसे बड़ी बात होती है, और वही काम यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए
ये व्यक्ति है हाथ जोड़ रहा है क्योंकि ये बच के आ गया है वहाँ से। खैर सभी बच गए हैं, अभी 4 लोग मिसिंग चल रहे हैं। उन लोगों की थोड़ी सी वो भी आज रविवार सुबह या दोपहर तक मिल जाएंगे, उन लोगों को भी निकालना, क्योंकि सारे कंटेनर जो है वो एवलांच में फंसे हुए थे और उन्हीं में ये लोग फंसे हुए हैं। तो कंटेनर जितना हिला होगा उस दौरान यहाँ पे चोट फटाक जो भी लगी होगी तो वही नुकसान थोड़ा सा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये जोशीमठ का हेलीपैड है, यहाँ पे आईटीबीपी के जवान और आर्मी के जवान, एम्बुलेंस सब मौजूद है ताकि जो भी वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ तक पहुँचे उन्हें एकदम से यहाँ से अस्पताल ले जाने में और अस्पताल से लाने में कोई दिक्कत ना हो। हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, आर्मी के चेतक मौजूद हैं और जो अभी वहाँ बद्रीनाथ में सब सेफ़ हैं वो आर्मी कैंप में है, आईटीबीपी कैंप में है। और उन्हें भी आज जब हेलीपैड की वहाँ पे सफाई हो गई है तो आज बड़े हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि कल से जो जा रहे थे वो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर थे और अब बड़े हेलीकॉप्टर वहाँ तक जा पाएंगे। तो उसके बाद एक साथ बड़े ज़्यादा लोग आ पाएंगे। तो मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। एक एक जानकारी उन्होंने जिस दिन ये घटना हुई शुक्रवार को उस दिन से ही लेना शुरू किया। शुक्रवार की सुबह ये 6 से 7 बजे के आसपास की ये घटना थी। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी थी कि वो वहाँ से एकदम एवलांच आया और उसने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। और उसके बाद से हर कोई प्रशासन, आर्मी, आईटीबीपी, मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन सब इसी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। कैसे उन लोगों को, क्योंकि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। ये देखिए ये उस दौरान की तस्वीर है जब एवलांच आने के बाद आईटीबीपी के जवानों ने बिना रास्ता देखे, बिना कुछ किए रेस्क्यू शुरू किया और उस बर्फ़ में ही इधर से उधर एकदम जैसे तैसे उन लोगों को बचाने का काम किया। उन लोगों को निकाला गया और उन लोगों को सीधा जो वहाँ पे कैंप है आईटीबीपी का और आर्मी का वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और जब मौसम साफ़ हुआ तो इस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन लोगों को वहाँ माना से जोशीमठ तक पहुँचाया गया। जोशीमठ में यहाँ पे इस तरह का जो वहाँ इस समय क्योंकि बर्फ़ है, ऐसे में चेतक, ये देखिए चेतक हेलीकॉप्टर यही सिर्फ वहाँ पे जा पा रहा है, यही उतर पा रहा और यही वहाँ से लाने का काम कर रहा है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इस समय वहाँ पर 50 लोगों को बचाया गया है। उन 50 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 4 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिन्हें ढूंढने का काम लगातार वहाँ पे जारी है और जो काम किया जा रहा है। ये देखिए वहाँ की तस्वीर, बर्फ़ को हटाकर हेलीपैड को साफ़ किया जा रहा है जवानों के द्वारा। इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी यहाँ पे ताकि ये हेलीकॉप्टर उतर सके और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई और इसने बहुत नुकसान भी किया है। ये वो कंटेनर है जिनमें ये लोग फंसे थे, ये आईटीबीपी के जवान, ये वहाँ की आपको ताज़ा तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। जय बद्री विशाल, भगवान सभी को सुरक्षित रखे।